नमस्ते, मैं डाइटिशियन रूपाली। टुडे इज़ अ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो लेट्स सी, हम देखते हैं हेपेटाइटिस क्यों होता है, ये कौन सी बीमारी है, और इन केस अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है तो आपने किन किन चीज़ों को करना है और ये ना हो इसके लिए आपने क्या कदम उठाने हैं। हेपेटाइटिस मीन्स लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आती है, बहुत टेंडर सा हो जाता है लीवर। ये एक इन्फेक्शन ही है। एक्यूट या क्रोनिक दोनों स्टेजेस में ये हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में मोस्टली वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, जो कि वायरल इन्फेक्शन से होता है। मोस्टली बाहर का खाना खाने से, गंदे पानी से ये डिजीज़ होती है। और क्रोनिक स्टेज में क्रोनिक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस रहता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनको है उनको ये हेपेटाइटिस हो जाता है जब बॉडी लीवर पर ही अटैक करती है, तब वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया। अब ये हेपेटाइटिस होता है तो लीवर के जो एंजाइम्स रहते हैं SGOT और SGPT, ये रेज हो जाते हैं अपने नॉर्मल रेंज से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस स्टेज को हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। इन केस अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है तो आपको क्या क्या करना है या फिर इसके लक्षण क्या है। तो इसके सिम्टम्स में फीवर आना, बहुत बॉडी एक रहना, स्टमक एक रहना, स्पेशली राइट पोर्शन में स्टमक एक बहुत ज़्यादा रहता है, आपको वॉमिटिंग होना या फिर वॉमिट फील होना, ये सब चीज़ें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। इन केस अगर आपको ये हुआ है तो आपने अपने डाइट में क्या चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करनी है या बढ़ानी है। आपने अपने डाइट में प्लेंटी ऑफ लिक्विड लेने हैं। आप जितने लिक्विड ले सकते हैं उतने लिक्विड्स लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर ईटिंग करना है आपने, बट लिक्विड्स आपने ज़्यादा बढ़ाने हैं। इसमें आप बटर मिल्क ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, पुट लॉट्स ऑफ चीनी इन इट। आप नारियल पानी ले सकते हैं, डिफरेंट जूसेस ले सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज में जब आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तब लिक्विड इंटेक आपने ज़्यादा ही बढ़ाना है। लिक्विड डाइट लें तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इसमें हम लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। लो फैट इन द सेंस आपको घी, बटर, चीज़, ऑयल, मेयोनीज, ये सब चीज़ें लेनी ही नहीं है। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जो आपके एक्सपर्ट्स बताते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आप उतना फैट ले सकते हैं। स्पेशली आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देना है कि उससे आपको इनडायरेक्ट वे में फ़ैट आ रहा है मलाई के फॉर्म में, इसलिए आपने मिल्क की क्वांटिटी कम लेनी है। आप बटर मिल्क ले सकते हैं और कर्ड कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं। आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली रूट एंड ट्यूबर्स वाली जो सब्जियां रहती है, लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, याम, बीट रूट, ये सब चीज़ें लेने हैं। बट इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने रॉ फॉर्म में कुछ भी नहीं लेना है, आपने प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में ही लेना है। जब आप 1 वीक हो जाता है या आफ्टर 10 डेज आप रॉ एज अ सैलेड के फॉर्म में चीज़ें ले सकते हैं। बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मुझे हेपेटाइटिस हुआ है या फिर जॉन्डिस हुआ है तो मुझे हल्दी नहीं लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल लॉजिक हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब भी हमें किचन में काम करते हुए कुछ भी लग जाता है तब हम उस लगी हुई चीज़ पर एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हल्दी सबसे पहले अप्लाई करते हैं। सेम विथ आवर लीवर, हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन है, वो लीवर डैमेज है, तो जब हम एंटीसेप्टिक हल्दी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्योर होगा। इसका विशेष ध्यान देना है। जो लोग नॉनवेज या एग्स लेते हैं, नॉनवेज तो लेना नहीं है, बट आप बॉइल्ड एग वाइट ले सकते हैं या फिर रोस्टेड या ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। लीन फिश ही लेने हैं आपने, जिससे कि आपका प्रोटीन क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको मिल सके। बट जो लोग वेजिटेरियन हैं वो कुछ मात्रा में पनीर हो गया या फिर टोफू हो गया या सोया मिल्क हो गया, इसका इंटेक कर सकते हैं। बट मैं बार बार बोलूँगी, इसमें वॉमिटिंग या नोजियाटिक फील होना बहुत बड़ा सिम्टम है। इन केस अगर आप इन सिम्टम्स से ग्रसित हैं तो आपने सोया से बने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है। आप ऐसी चीज़ें, मीठी चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ाना है जिनमें फैट ना हो। इसमें रसगुल्ला सबसे अच्छा रहता है। पेठा अगर बहुत हाइजेनिक तरीके से बना हुआ है तो आप ले सकते हैं, बट आपने और कुछ भी नहीं लेना है। शुगर केन मैं सजेस्ट करूँगी आप वैसे ही गन्ना चबाइए और उसका जूस लीजिए। आप मौसम्बी वैसे ही चूस सकते हैं और फिर उसका जो पल्प है वो स्प्लिट आउट कर दीजिएगा इन केस आपको वॉमिट सेंसेशन है। इन केस आप पूरी मौसम्बी या साइट्रस फ्रूट्स लें
फर्स्ट प्रेफरेंस आपके साइट्रस फ्रूट्स को ही रहेंगे, बिकॉज लीवर को हील करने में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल रहता है, इसलिए आपने वही चीज़ें लेनी है। आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इन केस कुछ भी आपको सजेशंस है या फिर मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।